और इस बार 21 जून को होने वाला योग दिवस, इसका मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में है। अब प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ मौलानाओं ने इसमें भी एजेंडा ढूंढ लिया है। और स्वास्थ्य से जुड़े हुए योग के इस कार्यक्रम का विरोध करना कितना जायज है, जिसे लेकर के आज पूरी दुनिया भारत का अनुसरण कर रही है। इसके बाद भी कुछ मौलानाओं ने इस पर विवाद शुरू किया। इनके तर्क भी अजीबोगरीब है, जिन्हें सुनकर कोई भी अपना माथा पकड़ ले। रोड ब्लॉक करके नमाज नहीं पढ़ना है, हर नागरिक का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं मान लिया। लेकिन ये योग दिवस जो 21 जून हो रहा है, उसका परमिशन क्यों दिया है? हम लोग को नमाज नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, तो वही पर जो अभी योगा हो रहा है वही लोग ठीक कर रहा है कि ठीक कर रहा है कि नहीं। हालांकि बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने मौलानाओं के विरोध को लेकर करारा जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम ऐसे जगह होना चाहिए जहां लोगों का आवागमन कम है, लोगों का कम से कम सुविधा हो। वहां नमाज पढ़ते हैं और हिंदू को पूजा करने नहीं दिया जाता। कभी नहीं सोचे, बपोती संपत्ति मान लिए थे क्या इसको? इसलिए जो हो रहा है लोगों के हित में ही हो रहा है और आगे भी होगा। आपको बता दें कि 21 जून को कोलकाता में रेड रोड पर योग दिवस का मेगा शो होना है, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। आयुष मंत्रालय की तैयारी जारी है। रेड रोड और आसपास के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, जिसे लेकर 21 जून तक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यूपी के आगरा में युवक की मौत पर जमकर बवाल हुआ। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने घंटों तक हंगामा काटा, रोड जाम किया, प्रदर्शन किया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो लोग पुलिस पर हमलावर हो गए। देखिए कैसे लोगों की भीड़ पुलिस कर्मियों पर हमलावर है। पुलिस टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, पत्थर बरसा रही है और पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गुस्साए लोगों की भीड़ ने इस दौरान पुलिसकर्मियों को आधा किलोमीटर दूर तक दौड़ाया। जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा। इस दौरान पथराव हुआ, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। दरअसल पूरा बवाल उस वक्त का बताया जा रहा है जब बाइक सवार एक युवक सड़क से जा रहा था। थार की टक्कर के बाद बाइक सवार की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर परिजनों और गुस्साए ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखा, प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग भड़क उठे। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने भी लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद घंटों के बवाल के बाद कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया गया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज बुलेटिन की शुरुआत देश में नापाक आतंकी साजिश पर हुए सबसे बड़े भंडाफोड़ के साथ करेंगे। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ रची जा रही एक बड़ी साजिश को डिकोड कर लिया। इनका मकसद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और नागपुर में सीरियल ब्लास्ट करना है। यही नहीं, अयोध्या का राम मंदिर, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर और नागपुर का आरएसएस मुख्यालय इनके निशाने पर थे। एजेंसियां लगातार मिल रहे इनपुट के बाद एक ईमेल को लेकर हाई अलर्ट पर है। इस मेल में 4 जून को पंजाब सचिवालय में दोपहर 1:11 से 3:11 के बीच बम धमाके की चेतावनी दी गई थी। पंजाब, चंडीगढ़, अम्बाला, दिल्ली मार्ग पर यात्रा न करने की धमकी के साथ अमृतसर, पठानकोट, जालंधर, बठिंडा और पटियाला के कई मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। भले ही सुरक्षा एजेंसियां धमकी भरे ईमेल्स को पूरी जांच के बाद हॉक्स यानी अफवाह करार दे रही हूं, लेकिन अलर्ट पर जरूर है। दरअसल खालिस्तान नेशनल आर्मी नाम का यह आतंकी संगठन जमीन पर मौजूद नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है। एक डिजिटल टेरर ग्रुप है। ISI ने गैंगस्टर शहजाद भट्टी और खालिस्तानी आतंकियों को मिलाकर ये नया सिंडिकेट बनाया। इनका नया मॉडल है फुट सोल्जर्स, जिसमें 17 से 25 साल के वो नौजवान होते हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। इन्हें सोशल मीडिया के जरिए बरगलाने के बाद ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाए जाते हैं। हैंड ग्रेनेड भेजकर वारदातों को अंजाम दिलवाया जाता है। पंजाब के थानों पर हुए ग्रेनेड हमले इसी का नतीजा थे।